चलिए आज शुरू करते हैं अपने बैंकिंग एग्ज़ाम पैटर्न सीरीज़ का थर्ड पार्ट है ये, जिसमें हमने आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे क्या कुछ चीज़ें। सबसे पहले हमने आईबीपीएस का किया था, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमने एसबीआई के बारे में किया था, वो वीडियो नहीं देखे आपने तो उनको देख लीजिए एक बार पहले। और थर्ड पार्ट है हमारा आरबीआई का। ये तीन पार्ट से हम जो है बैंकिंग सेक्टर में एंटर कर सकते हैं। अलग अलग लेवल्स हैं तीनों के, उसी हिसाब से इसमें करने का रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है, देखो सबसे बैंकों में अगर बात करें, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। उसके कारण है कई सारे, जितने भी रेगुलेशंस हैं बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में, उनको लाने का काम करता है आरबीआई, ठीक है। तो आरबीआई इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, फिर जितने भी बैंक हैं उनको कंट्रोल करेगा आरबीआई करेगा। डायरेक्टली कस्टमर के साथ डील नहीं करता ये, जैसे बैंक में बाकी हैं हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं या पब्लिक सेक्टर बैंक है हमारे, कोई भी जो भी हैं, तो उन सब को वो सब क्या कस्टमर से डायरेक्ट डील करते हैं। आरबीआई कभी डायरेक्ट डील नहीं करता, ठीक है। अपना हायरिंग प्रोसेस अलग रहता है एसबीआई की तरह। इसका तीन पैटर्न है अलग अलग, मैंने इसलिए अलग अलग बनाए तीनों, ठीक है। तो आरबीआई बेसिकली क्या है, हमारा सेंट्रल बैंक है, कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसीज़, जो भी हमने पॉलिसीज़ क्रिएट होती हैं मोनेटाइज इसकी अपनी बैंकिंग सेक्टर के लिए, ठीक है। मैनेज करता है करेंसी इशूज़ को, कभी ज़्यादा हो जाती है कभी ज़्यादा कम, कभी कभी हम इन्फ्लेशन वगैरह जैसे कहते हैं, नोट प्रिंटिंग वगैरह सब चीज़ें, वो आरबीआई उसका काम करता है पूरा कंप्लीट। जितने भी आप नोट्स देखेंगे, सिक्के देखो या कुछ भी है, वो आरबीआई के द्वारा ही परमिशन से ही वो छापे जाते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, रेस्पॉन्सिबल होता है बैंकिंग सेक्टर में रेगुलेशन के लिए। हमें आरबीआई के लिए क्यों ज़्यादा प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि देखो बाकी जितने भी थे सबसे, हम कहें बेसिक में अगर बात करें, आईबीपीएस का काम अच्छा था। उससे थोड़े टॉप लेवल में गए तो हमारा एसबीआई जो थोड़ा प्रेस्टिजियस था, और उससे भी सबसे टॉप लेवल में अगर जाएं तो वो होता है हमारा आरबीआई के लिए। इसमें डायरेक्ट कस्टमर से डीलिंग नहीं होती, एक तो सबसे बड़ी चीज़। दूसरा क्या है, काम इसका प्रीमियम होता है पूरा, तो यहाँ दिक्कतें नहीं है सब चीज़ों की। अलाउंसेस पेमेंट वगैरह सब चीज़ मतलब बढ़िया मिलता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। देखो रोल क्या क्या रहते हैं इसमें, किस किस पे हमें जो है भर्ती इसमें निकलती है, या किस किस पे पोस्ट पे हम जो ज्वाइन करते हैं। एक होता है हमारा, देखो बी ग्रेड ऑफिसर होता है, और एक हमारा आरबीआई असिस्टेंट के लिए होते हैं, और एक हमारे आरबीआई ग्रेड ए ऑफिसर के लिए होते हैं। तीनों का अलग अलग अपना अपना रोल है, कंप्लीट स्ट्रक्चर इसमें दिया है। देखो आप, बी ग्रेड ऑफिसर है, उसका काम है मैनेजमेंट करेगा, पॉलिसीज़ क्रिएट करेगा, साथ में टॉप लेवल बैंकिंग जॉब में ये इन्वॉल्व होगा पूरा कंप्लीट। रेगुलेशन, इकोनॉमिक एनालिसिस वगैरह सब चीज़ करने का काम इसमें रहता है। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें, अप्रोक्सीमेटली लगभग 85,000 से 1 लाख के आसपास इसकी अप्रोक्स सैलरी रहती है मंथली, ठीक है। दूसरा है हमारे पास ए ग्रेड ऑफिसर। ए ग्रेड ऑफिसर है अपनी, जैसे वहाँ पे स्पेशलिस्ट ऑफिसर थे एसओज, यहाँ पर भी ऐसे ही हैं। ये स्पेशलाइज्ड टीम्स होती हैं, उनके थ्रू टेक्निकल वर्क के लिए इन्वॉल्व होते हैं। आईटी से रिलेटेड हो गया, लॉ से रिलेटेड हो गया, राज्यसभा के कोई, जैसे वहाँ पे भी हम पॉलिटिकल वे में उनसे डील करना है उसके लिए हो गया। अलग अलग इसमें क्राइटेरिया फील्ड रहते हैं, ठीक है। इसकी सैलरी रहती है लगभग 75,000 के, 70,000 के अराउंड। और तीसरा हमारे पास रहता है आरबीआई असिस्टेंट के तौर पे। ये क्लर्कल जॉब रहता है, मतलब क्लर्क का काम है, लेकिन ये काम नहीं है कि भाई कस्टमर से डील कर रहा है या डायरेक्ट हमें और कोई ग्राउंड में आके कुछ कर रहा है। तो इनको जो मैनेजमेंट करने का काम रहता है, पूरा सपोर्टिंग ऑफिस का जो डेटा है उसको मैनेज करना, उसको हैंडल करना, इंटरनल फंक्शंस हैं उसको प्रॉपर मेंटेन करना, ये सब चीज़ें रहती है इसमें। सैलरी स्ट्रक्चर रहता है लगभग हमारे पास 45,000 से 50,000 के आसपास में, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर बात करें, सबसे पहले देखो, बी ग्रेड ऑफिसर, ए ग्रेड ऑफिसर के लिए एज लिमिट और बाकी सब चीज़ें वही हैं। यहाँ आरबीआई असिस्टेंट के लिए चेंज है बस। आरबीआई असिस्टेंट के लिए जो आपकी एज है वो 20 से 28 साल होनी चाहिए। ग्रेजुएशन तो सब में है, बैंकिंग सेक्टर कोई भी लो वो ग्रेजुएशन सब में है। एज रिलैक्सेशन जो स्टैंडर्ड है उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई होगा।
SC ST OBC PW एक्सर्विसमैन के लिए जो होता है वो। ठीक है। RBI ग्रेड बी ऑफिसर के लिए आपके पास होनी चाहिए एज 21 से 30 साल के आसपास। 21 से 30 के बीच में आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। मिनिमम इसमें क्या रहता है कि यहाँ क्राइटेरिया एनी स्ट्रीम है, परसेंटेज डिफाइन नहीं होती। लेकिन अगर इसमें बात करें ग्रेड ए में, ग्रेड बी में, तो वहाँ आपको मिनिमम ग्रेजुएशन में 60% मेंटेन करना ज़रूरी है। जिस भी आप कर रहे हैं, टेक्निकल है तो वहाँ 60% तो चाहिए चाहिए उसमें तो। ठीक है। इसके बाद असिस्टेंट, ये सब स्टेजेस क्या हैं इसके असेसमेंट की, कैसे हम इनका असेसमेंट होगा कैसे। RBI ऑफिसर बी ग्रेड के लिए सबसे पहला फेज़ होगा ऑब्जेक्टिव फेज़। ऑब्जेक्टिव फेज़ पेपर होगा उसका, और उसके नेक्स्ट राउंड होगा उसका सेकंड फेज़, जिसमें डिस्क्रिप्टिव होगा पूरा और ऑब्जेक्टिव के साथ आएगा। कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे, कुछ डिस्क्रिप्टिव होंगे इसमें। पहले वाला है पूरा ऑब्जेक्टिव था, दूसरे वाला डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप का है। तीसरा राउंड आ जाता है इसका इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू का प्रोसेस रहता है, यहाँ पे कंप्लीट चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी होती है इंटरव्यू के अकॉर्डिंग। एक चीज़ और इन्वॉल्व होती है, देखो इसमें जो दोनों में डिफरेंस है ना इसके, वो क्या क्या है। देखो यही सबसे पहली बात यही है। यहाँ हम बात कर रहे हैं, देखो ये दोनों के लिए ये वाला इंटरव्यू प्रोसेस रहेगा ग्रेड ऑफिसर के लिए। बी ग्रेड वाले को देखो मैनेजमेंट करना होता है, तो उसके लिए स्पेशल फेज़ ये इसलिए होते हैं कि उसको जानकारी लॉज की होनी चाहिए, बैंकिंग लॉज के, फाइनेंस के लॉज हैं उनके बारे में यहाँ जानकारी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ इंटरव्यू होता है, वहाँ उसी में सब चीज़ें पूछी जाती हैं उसके लिए। जो RBI असिस्टेंट वाला है उसके अंदर आपका प्री होगा, मेंस होगा, और लास्ट में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, LPT। आपको इंग्लिश लैंग्वेज का या जो सब चीज़ें आपको जो कर रहे हैं उस सब चीज़ को उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग करना आ रहा है नहीं आ रहा है, उस चीज़ के लिए होगा तुम्हारे पास। ठीक है। तो ये तीन इसके अलग अलग रहेंगे। पहले वाले में है अपना बी ग्रेड ऑफिसर के लिए फर्स्ट जो अपना रहता है उसमें फेज़ में ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा, सेकंड में हमारा डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों रहेगा, और पर्सनल इंटरव्यू रहेगा लास्ट में। उसके बाद में असिस्टेंट में आपको बताइए प्री और मेंस है ओनली, और लास्ट में जाके क्या है तुम्हारा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, LPT। एक हमारे पास आ जाएगा रिटर्न एग्ज़ाम, किसके लिए, RBI ग्रेड ए के लिए रिटर्न और इंटरव्यू। सिलेबस क्या रहेगा, देखो जनरल कॉम्पिटेंसी के हिसाब से हम बात करें, फेज़ 1 के लिए बात कर रहे हैं पहले, तो ये हमारे पास कॉमन है बेसिकली सब्जेक्ट्स के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। कॉम्पिटेंसी के लिए बात करें, आपको पता है कि मैथमेटिक्स कितना रोल प्ले करता है। यहाँ पर जो मैथमेटिक्स का पार्ट है जनरल जो आपसे पूछा जाता है वो DI आता है। बैंकिंग में ये डेटा को, स्टैटिक्स को पूरा जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना। DI का रोल रहेगा डेटा इंटरप्रिटेशन का। अर्थमेटिक्स, मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक्स पार्ट हैं, जैसे तुम्हारे नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब इन्वॉल्व होंगे। रीजनिंग में बात करें, पजल्स होंगे, सिटिंग अरेंजमेंट रहेंगे, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे कुछ। लैंग्वेज में आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन तो सब में है, RC तो चलना ही चलना है। एक ग्रामर के कुछ यूजेस हैं, वो भी ग्रामेटिकल पार्ट है, इंग्लिश ग्रामर है जो, वो इसमें इन्वॉल्व होगी। जनरल अवेयरनेस आपके पास होनी चाहिए। देखो वहाँ जो हमने पेपर दिए थे किसके, SBI के, SBI में हमने डिस्कस किया था जो, और जो IBPS में डिस्कस किया था, वहाँ पे जनरल अवेयरनेस मेंस में आ रही थी, यहाँ फर्स्ट फेज़ में आ जाएगी आपको। बैंकिंग अवेयरनेस मिल जाएगी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर लास्ट 6 से 8 महीने के तो कम से कम प्रिपेयर हों आपके। ठीक है। ये देखिए, अगर हम बात करें ऑफिसर स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जो हमारे कौन से ऑफिसर थे, ग्रेड वाले, ग्रेड बी वाले है ना, यहाँ पे बात कर रहे हैं दोनों के लिए। सेकंड वाला फेज जो होगा उसके लिए बात कर रहे हैं। देखो ये इकोनॉमिक्स है, सोशल इशूज़ हैं, कोई भी ESI जिसको हम बोल रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह, इन्फ्लेशन वगैरह, पॉवर्टी। ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स क्या हैं, इन सबको बारे में जानकारी हो। फाइनेंस और मैनेजमेंट के बारे में जानकारी हो, फाइनेंस सिस्टम कैसे क्या है, उसके बेसिक्स, कोऑपरेटिंग गवर्नेंस वगैरह सब कुछ। और डिस्क्रिप्टिव जो हमारी इंग्लिश है वो इसलिए चाहिए हमें, प्रिसाइज चाहिए कम्प्लीटली, क्योंकि हम वहाँ पे ऐसे राइटिंग और ये सब, क्योंकि वहाँ डील कर रहे होते हैं ऑफिसर ग्रेड से, तो वहाँ प्रिसाइज अगर इंग्लिश का जो वर्ड, इंग्लिश की जो कमांड है वो अच्छी होनी चाहिए इसमें। एनुअल अगर साइकिल की बात करें तो इसका किस तरीके से टाइमलाइन रहती है, क्रोनोलॉजी आप इसकी समझें कि सबसे पहले मार्च अप्रैल के आसपास, यानी अभी आपका देखो जनवरी ख़त्म होने वाला है, फरवरी में आप चल रहे हैं, तो मार्च के आसपास में, आप मार्च अप्रैल के आसपास में इसके फॉर्म्स हैं, वो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलेगा। देखो बीच में हम बात करें, मार्च से भी काउंट करें तो मार्च से मई में लगभग 1 महीने के बीच में आ जाएगा।
तो मई जून के आसपास इसका जो है प्री हो जाएगा फर्स्ट फेज़। सेकंड फेज़ मेंस का होगा जून जुलाई में, सेम वही प्रोसेस है। अगस्त सितंबर में इसका प्रोसेस ये कंप्लीट हो जाएगा इंटरव्यू वाला, और उसके बाद ज्वाइनिंग का रहेगा लगभग दिसंबर तक, अक्टूबर नवंबर तक लगभग ज्वाइनिंग दे देते हैं। इतना मान के चलो, मतलब बैंकिंग जितनी भी हैं तीनों में लगभग 6 से 8 महीने में कंप्लीट प्रोसेस कर देती हैं, पूरी साल नहीं लेती। ठीक है। एसएससी का अगर बात करें, एसएससी में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, एसएससी का पोर्शन लगभग 1 से 1.5 साल कम से कम ले लेगा, अगर सही तरीके से आपने तैयारी करी है, पूरे पेपर निकाल रहे हो और एसएससी सही सलामत चल रही है। बाकी मैं एसएससी के लिए सपोर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि एसएससी का ठीक है, अच्छा है, सब चीज़ है, लेकिन टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर रही है। कई बार रिजल्ट्स आउट होते हैं, टाइम लेते हैं, कई बार वो पेपर कैंसिल होते हैं, कई बार फिर वापस से प्रोसेस रिपीट करना पड़ जाता है। तो ठीक है, सबके अपनी अपनी चॉइसेस हैं। एसएससी का जो बैंकिंग की तैयारी कर रहा है बच्चा, वो बैंकिंग के ही फोकस रखे, क्योंकि उसके पास में 3 एग्ज़ाम होंगे करने के लिए, जिनको वो आराम से इजीली भरेगा। ठीक है। देखो हर में हर जो भी आप बैंकिंग देखोगे, पीओ भी निकलेगा, एसओ भी निकलेगा और क्लर्क भी निकलेगा, तीनों चीज़ें हैं। ठीक है। और असिस्टेंट वाले जो हुए हैं, अब इनके लिए देखो अलग अलग बैंक में आपको 3 बैंक भी अगर मान लेना, देखो ये 3 जो संस्था जो बैंक का पेपर लेती हैं, एक आईबीपीएस है, एक एसबीआई है और एक हमारी आरबीआई है। तो अब देखो एसएससी की अगर मैं बात करूं, इसका कंपैरिजन वीडियो हम करेंगे एक बार। ठीक है। जो एसएससी है ये साल में पेपर लेगी अलग अलग, ठीक है, लेकिन रिजल्ट टाइम लेगी ज़्यादा। ये एक साल में लगभग आपको, अगर आप तैयारी सही से कर रहे हैं, 3 बार अपॉर्चुनिटी देगी और साल में ही ज्वाइनिंग दे देगी, ज़्यादा टाइम डिले नहीं करेगी इसमें। ठीक है ना। चलो आगे आ जाओ, अब लास्ट हमारा पोर्शन रहेगा लेवल 8 में। अगर बात करें आरबीआई बैंकिंग एग्जाम्स का फ्लो चार्ट कैसा रहेगा, जो हमने ऊपर पढ़ा है वही सब चीज़ें हैं इसमें। ठीक है। सबसे पहली चीज़ है, बी ग्रेड ऑफिसर के बता दिया आपको क्या है, पॉलिसी रेगुलेशन मेकर होते हैं ये। 21 से 30 साल एज होती है, 60% ग्रेजुएशन इसमें चाहिए, इसमें 60% रहेगी। स्पेशलाइज्ड ऑफिसर में भी 60% ही रहती है। फेज आपको बताई दी, इंटरव्यू फेज है, और ये चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ। और ये पूरा कंक्लूजन है पूरे कंप्लीट पोर्शन का, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। और ये वही चीज़ें देखो, नोटिफिकेशन का मार्च अप्रैल का है, आप जो इसको कंप्लीट अच्छे तरीके से सेट कर लें। ज़्यादा प्रेफरेबल है ना, वो देखो आरबीआई है। अगर आप आरबीआई के लिए तैयारी करें तो अच्छे तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, लेवल भी अच्छा आएगा, तो भाई उस हिसाब से तुम्हें बेनिफिट भी अच्छा होगा, आगे के लिए लाइफ भी अच्छी सेट रहेगी। ठीक है। आरबीआई की जॉब प्रीमियम जॉब में आती है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर बाद में नेक्स्ट वीडियो में। कंपैरिजन वीडियो करेंगे एक इसका, तीनों का कंपैरिजन होगा उसमें, एसबीआई का, आईपीएस का और आरबीआई का।